कुंडलिनी जागरण के समय यौगिक क्रियाएं और मुद्राएं क्यों लगने लगती है। कुंडलिनी जागरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति की आत्मिक उन्नति चेतना के जागरण में सहायक होती है। यह प्रक्रिया विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से समर्थित होती है जो जागरण को संतुलन और प्रभावी बनाती है। हम कुंडलिनी जागरण की विभिन्न प्रक्रियाएं, इसके महत्व, विभिन्न मुद्राओं का अर्थ व उनके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर विकास बिहानिया आपको आज जानकारी दूंगा कि वाकई हमारे जीवन के अंदर ये मुद्राएं क्यों बनती है। कई लोगों ने ये प्रश्न भी किया कि मेरे शरीर के अंदर जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो हाथ ऊपर उठने लगते हैं और कभी कभी पूरे शरीर के अंदर बहुत तीव्र गति से कंपन होने लगते हैं। योग्य चिकित्सक या गुरु के माध्यम से अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपके जीवन के अंदर इन मुद्राओं का अर्थ भी पता लगता है और आपकी दिव्य चेतना आज्ञा चक्र पर पहुंचकर आपको अनंत ऊर्जा के साथ में जोड़ती है। आध्यात्मिक उन्नति और चेतना के जागरण में सहायक होती है। यह प्रक्रिया विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से समर्थित होती है जो जागरण के संतुलन और प्रभावी बनाती है। प्रक्रिया के महत्व को हम समझते हैं, मुद्राओं का अर्थ हम समझते हैं, कुंडलिनी का प्रभाव क्या होता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया, कुंडली जागरण के विभिन्न चरणों का पालन करना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया ध्यान, साधना, सुमरन, सत्संग, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। मंत्र जाप, मानसिक अनुशासन पर आधारित है। आप अपने शरीर को जितना रिलैक्स छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे सुख आसन में, तो ये मुद्राएं अपने आप लगना प्रारंभ हो जाती है। इनसे डरना नहीं है क्योंकि आपके शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा का जब प्रभाव होगा तो उस ऊर्जा को संतुलन करने के लिए ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके साथ में स्वयं ही कार्य करने लगती है। कुंडलिनी जागरण के लिए विशिष्ट स्थान का चयन किया जाता है। कुंडली जागरण के महत्व, इसके आत्मिक और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। व्यक्ति की गहरी समझ और ज्ञान में वृद्धि होती है। यह आत्मनिरीक्षण और भीतर के ज्ञान को जागरूक करता है। विभिन्न मुद्राओं का अर्थ, हर मुद्रा का अपने विशेष आध्यात्मिक व मानसिक अर्थ होता है। मुद्राओं का चयन व्यक्ति की जरूरत के अनुसार स्वयं आपका शरीर करता है। आप कुछ नहीं करते, बस आप तो एक दृष्टा मात्र बनकर रह जाते हैं। आपके शरीर के अंदर ये प्रक्रिया स्वतः ही होना प्रारंभ हो जाती है। विभिन्न मुद्राएं ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करती है। आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को रोक नहीं सकते क्योंकि कंपनों के रूप में आपके हाथों के अंदर, आपके पैरों के अंदर, पूरे शरीर के अंदर कई तरह की उथल पुथल होंगी, तो आप उस ऊर्जा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कैसे आपके हाथ अपने आप ऊपर उठने लगते हैं, आपकी थर्ड आई पर भारीपन, खिंचाव, तनाव होना शुरू हो जाता है, चींटियां सी काटना प्रारंभ हो जाती है। मुद्राओं का प्रभाव कुंडली पर, मुद्राएं कुंडली में विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालती है। इसका प्रभाव ध्यान की गहराई और ध्यान धारणा में सुधार करता है। व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान आपको जो अनुभव होंगे, उन अनुभव को आप एहसास कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव संपूर्णता को दर्शाता है। कई लोग इस प्रक्रिया के दौरान गहन शांति और सुख का अनुभव करते हैं। कई के शरीर के अंदर ये हल्कापन महसूस होने लगता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा अनुभव करना और उससे जुड़ना आपके लिए शामिल हो जाता है। हर रोज जब निरंतर एक समय पर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपको हर दिन नए अनुभव होते हैं। कभी कभी रीढ़ की हड्डी, जहां मूलाधार चक्र से
ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है, वहां से ऊर्जा ऊपर तक साहस चक्र तक जाती है, शीतलता प्रदान करती है दोनों साइडों में। बीच में मौजूद आपको सुषुम्ना नाड़ी का भी संकेत मिलता है। श्वेत ही होने लगता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान की गहराई में जब जाते हैं तब आपको स्वयं पता लगता है। ध्यान की प्रक्रिया कुंडली जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मन और आत्मा के बीच में संतुलन बनाने में आपको मदद मिलती है। यह जागरण के लिए एक सकारात्मक माइंडसेट विकसित करता है। कुंडलिनी जागरण के समय विभिन्न मुद्राओं का महत्व, कुंडली का प्रभाव अवश्य ध्यान देने योग्य है। ये मुद्राएं न केवल जागरण की प्रक्रिया को संतुलित करती हैं, बल्कि व्यक्ति आत्मिक विकास को भी प्रबल बनाती है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत अनुभव आपको अलग अलग हो सकते हैं। उन अनुभवों का जब आप आनंद लेते हैं, क्योंकि आप सरोबोर हो जाते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में, और ये यौगिक मुद्राएं स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं। इनका मुख्य कारण ऊर्जा के प्रवाह को संतुलन करना है। कुंडली जागरण होते हैं तो शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जो विभिन्न चक्रों और नाड़ियों को उत्तेजित करता है। ये मुद्राएं ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती। हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से सहस्र चक्र तक, उन पर ये अपना तीव्र प्रभाव दिखाती है। ये प्रवाह को संतुलन करने के लिए मुद्राएं शरीर अपने आप लगाने लगता है। यहाँ कुछ और कारण भी बताए गए हैं। ऊर्जा का संतुलन कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत तीव्र गति से होता है। यौगिक मुद्राएं इस ऊर्जा को संतुलन करने में मदद करती है और शरीर के विभिन्न भागों में समान रूप से ऊर्जा को संचरण करती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नाभि मूलाधार चक्र से लगाकर पूरे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ हैं। उन 72,000 नस नाड़ियों में ऊर्जा का संचार आपको महसूस होते हुए दिखाई देगा। चक्रों की सक्रिय मुद्राएं शरीर के विभिन्न चक्रों को सक्रिय करती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो चक्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं और मुद्राएं इस सक्रियता का बढ़ाव देती है। नाड़ियों का शुद्धिकरण, मुद्राएं नाड़ियों को शुद्ध करने में, ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू रूप बनाने में मदद करती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान नाड़ियां अक्सर अवरुद्ध हो जाती है। मुद्राएं इन अवरोधों को दूर करने में मदद करती है। शरीर और मानसिक परिवर्तन, कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर और मन में कई शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। मुद्राएं इन परिवर्तनों को प्रतिबंधित करने और शरीर को संतुलन रखने में मदद करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुंडलिनी जागरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। इसे योग्य गुरु और मार्गदर्शन के साथ में ही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मन में कई तरह की घबराहट होगी। आपके मन मस्तिष्क के वो दरवाजे खुल जाएंगे जो अब तक बंद पड़े हुए थे, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का निरंतर प्रवाह करती है और इतनी पावर से ये ऊर्जा शरीर के अंदर महसूस होती है। इसे देखकर कुछ साधक डर जाते हैं। कई लोगों के फोन आते हैं कि गुरुदेव, मेरे शरीर में ऐसी ऐसी परिस्थिति है, मैं ध्यान मेडिटेशन करूं या ना करूं। तो उन्हें मैं यही कहूँगा, किसी योग्य चिकित्सक यानी कि जो मार्गदर्शक आपका हो, उनके संपर्क में आप रहें और अपने इन अनुभवों को उन्हीं के बीच साझा करें, अन्य लोगों के बीच में कभी साझा ना करें। कुंडली जागरण आध्यात्मिक अनुभव देती है। यौगिक मुद्राएं स्वतः ही स्फूर्त रूप से होती हैं, इन्हें जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुंडलिनी जागरण के दौरान कई प्रकार के अनुभव होंगे। व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। कुंडलिनी जागरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको मैं पहले भी जिक्र किया, योग्य गुरु, आध्यात्मिक गुरु से संपर्क आपको रखना बहुत जरूरी है।
और जब तक आप किसी से संपर्क नहीं रखोगे, अपने आप स्वयं करना शुरू कर दोगे, तो आपके मन में कई तरह के डरावने सपने, कई तरह की विचित्र चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो इन प्रक्रियाओं से, इन मुद्राओं से, योगिक क्रियाओं से डरने की जरूरत नहीं है। निरंतरता, 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 यही ध्यान का पहला नियम है। अगर आप एकाग्रचित होकर एक ही मंत्र जाप या जो भी आप विधि अपनाते हैं उससे करते हैं, तो अपने आप आपको सुखद अनुभव होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल।